जय ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती अर्तुनो दुरितान अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु काननो अहो ते भगवती मातनो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज 10 लक्षण महापर्व का चौथा दिन यानी उत्तम सत्य धर्म का दिन है। यह 10 लक्षण धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक ही इनकी आराधना हो सकती है। वही वास्तव में धर्म है। सम्यक दर्शन के बिना हम 10 लक्षण के दिनों में जो भी प्रवृत्ति करते हैं, आत्मा को पहचाने बिना जो प्रवृत्ति करते हैं, उससे हमें शुभ भाव जरूर होता है, पाप से हम जरूर बचते हैं, परंतु हमें हमारा जो आत्मा का स्वभाव धर्म है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। और हम इन 10 धर्मों में धर्म की आराधना इसलिए करते हैं कि हम जो अनादिकाल से 84 लाख योनियों में निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं और परिभ्रमण करते करते अनंत काल बीत गया। टोडरमल साहब ने इस मोक्षमा प्रकाशक में एक जगह कहा है कि भली होनहार है जिनकी कि जिन्हें ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, इस संसार में चित्र विचित्रताएं क्यों हैं, मेरे जो परिणाम हो रहे हैं, इन परिणामों का फल क्या होगा। तो कोई भव्य जीव इस बारे में इस प्रकार का विचार करता है। हमारा भी महान सौभाग्य है कि हमने उत्तम जैन कुल में जन्म लिया, वितरा की वाणी मिली, परम कृपालु पूज्य गुरुदेव ऐसे महापुरुष, उनकी वाणी हमें मिली। तो यह 10 लक्षण पर्व हमें आत्म आराधना करना है, आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है, आत्मा का अनुभव करना है। यह भाई में ये क्रियाएं स्वभाव की तो अनंत काल में अनंत बार कर चुके हैं,
परंतु एक ही उसमें सम्यक दर्शन बिना की है। वही बात दौलत राम जी साहब ने छठाला में कही है कि मुनि व्रत धार अनंत बेर ग्रीवेक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा अनादिकाल से है, अनादिकाल से है तो मोक्ष में तो गया नहीं, तो कहाँ था? इन 84 लाख के भव में ही तो था। भव में था तो कोई न कोई भव में तो था ही था। और इस प्रकार के भव में भी इस जीव ने आत्मा को जाने बिना भी अनंत बार मुनिव्रत लिया। कुनकुन आचार्य भगवान अष्टपाउड़ में तो यहाँ तक कहते हैं कि इस जीव ने जन्म मरण तो इतने किए हैं कि उसको कहा नहीं जा सकता है, परंतु अनेक जन्मों के बाद अन्य उसमें भी अनेक मनुष्य भव मिलते हैं। उन मनुष्य भव में भी कोई एकाध भव में मुनिपना ले, द्रव्यलिंगी मुनि, और उस द्रव्यलिंगी मुनि पने को पालन करके 9वीं गृह तक अनंत बार जा चुका है। कुनकुन आचार्य तो वहां फरमाते हैं कि जीव ने इतनी बार मुनिपना लिया है, यदि स्वर्ग का कोई देव पीछे कमंडल को एकत्रित करें, एक एक भव के एक पीछे और एक कमंडल को भी यदि एकत्र करे तो सुमेरु पर्वत भर जाए। और आगे आचार्य देव इसी में कहते हैं कि जीव ने जन्म भी इतने किए हैं, यदि एक मनुष्य जन्म के एक भव का माता का एक दूध का एक बूंद एकत्रित किया जाए तो समुद्र भर जाए, और मरण होने पर माता के आंसुओं का एक बूंद, हर भव में एक एक बूंद को एकत्र किया जाए तो समुद्र भर जाए। इतने जन्म मरण किए हैं। इससे आप और हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपने हमने कितने जन्म मरण किए हैं, अनंत जन्म मरण किए हैं। तो उन जन्म मरण का अभाव करने की बात आचार्य देव हमें कर रहे हैं। एक बात यहाँ बता देनी प्रसंग के अनुरूप ठीक होगी। बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि इतने भव हमने किए कि नहीं किए, हमें तो याद नहीं है, और याद नहीं है तो हम कैसे माने कि ऐसे भव किए हैं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए पूज्य गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए, कौन सी बात? कि हमने अनंत काल में अनंत जन्म मरण किए हैं, परंतु हमें आज कोई याद नहीं है। इससे पहले का भव याद नहीं है तो उससे पहले वाले तो कहां से याद होंगे। परंतु उस बात को सिद्ध करने के लिए गुरुदेव से एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं कि जैसे हमने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद 1, 1.5, 2, 3 साल तक हमने किस प्रकार समय व्यतीत किया। गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि गर्मी के दिनों में कुछ दूध अधिक हो गया हो और उससे दस्त लग जाए, और गर्मी के मौसम में पत्थर ठंडे होते हैं, और अपना ही शरीर से निकली दस्त यानी मल उसको अंगुली से इस जीव ने चाटा है, परंतु वो दिन हमें याद नहीं है। और हमारे 1.5, 2 साल 3 साल तक में हमने किस प्रकार माता ने हमें नहलाया, धुलाया, खाना खिलाया, दूध पिलाया, वो क्या आज हमें याद है? नहीं है। तो क्या याद नहीं है तो क्या वो दिन नहीं बीते हैं? बीते हैं कि नहीं बीते हैं? तो हम कहेंगे मुझे याद नहीं इसलिए नहीं मान सकता, ऐसा तो नहीं चलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हम यही कहेंगे भाई, जिन्होंने तुम्हारा बचपन देखा है
तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने माता पिता से पूछ लो कि तुम्हारे वो दिन ऐसे बीते या नहीं, या किस प्रकार बीते थे। तो ये बात से बहुत बड़ा गुरुदेव सिंह ने तर्क देकर के, न्याय देकर बात समझाई है कि भूतकाल के अनंत जन्मों की बात हमें याद नहीं है, तो याद नहीं है उससे हम उस बात का नकार नहीं कर सकते हैं, परंतु हमारे इन भवों को, इन जन्म मरण को, नरक निगोद के भवों को, तिरंज के भवों को, मुनिपने के भवों को, देव पर्याय के भवों को अनंत बार धारण किया है, परंतु वो किसने देखा है कि सर्वज्ञ पिता त्रिलोकीनाथ अनंत तीर्थंकरों ने हमारा भव देखा है, जिंदवाणी माता ने देखा है। तो जिंदवाणी माता और सर्वज्ञ परमात्मा हमारे भव को उन्होंने देखा है इनके ज्ञान में, तो वो कह रहे हैं, तो उस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसे जो हमने अनंत जन्म किए हैं, उन जन्मों का जिन्हें थकान लगा हो, जन्म मरण करना जिन्हें शर्मजनक लग रहा हो, ऐसे जीव को ये आत्मा की बात रुचती है, उसे सुननी चाहिए, उसे अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। तो ऐसे आत्म कल्याण के लिए यह 10 लक्षण महापर्व में आज चौथा उत्तम सत्य धर्म का दिन है। इससे पहले जो 3 धर्मों में वर्णन किया गया उसमें भी उत्तम शब्द लगा है, तो सत्य धर्म के साथ भी उत्तम शब्द जो लगा है वह सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है, यानी सम्यक दर्शन पूर्वक ही हमें सत्य धर्म की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए आचार्य पद्मनंदी देव की पंच विसंतिका में परम कृपालु जो गुरुदेव श्री ने जो प्रवचन किए हैं उस पर अपन थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो उसमें आचार्य देव क्या कहते हैं कि स्वपर हितमेव मुनिभिर्मितम मृत समम सदैव सत्यम च वक्तव्यम वचन मत प्रविधि धो घन मौनम। क्या फरमाते हैं आचार्य देव कि उत्कृष्ट ज्ञान को धारण करने वाले मुनिवरों को प्रथम तो मौन ही रहना चाहिए, अर्थात परम सत्य आत्म स्वभाव की एकाग्रता में रहकर बोलने का विकल्प ही न होने देना चाहिए, और यदि विकल्प उठे तो ऐसे वचन बोलना चाहिए कि जो सदैव स्वपर को हितकर हो, अमृत समान मिष्ट हो और सत्य हो। देखिए आचार्य देव ने सत्य धर्म की बात कही है। सत्य धर्म चारित्र का एक प्रकार है, आत्मा का वो स्वभाव है, और यह सत्य धर्म के धारी उत्कृष्ट महामुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु भगवंत होते हैं। एक देश गृहस्थों को भी होता है। यह आचार्य देव ये बात बताना चाहते हैं कि जिन्हें ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो, और जो ऐसा मानता हो कि आत्मा पर का करता है, पुण्य से धर्म होता है, ईश्वर जगत का करता है, तो वह जीव यदि भले लोक व्यवहार में सत्य बोलता हो, परंतु उसके उत्तम सत्य धर्म नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि वह वस्तु के स्वरूप को समझा ही नहीं है। आत्मा पर का कर्ता नहीं है
और आत्मा को पर का कर्ता मानना ये झूठ नहीं है। पुण्य से पुण्य कर्म का बंध होता है, शुभ भाव का बंध होता है। परंतु उस पुण्य भाव को धर्म मानना वह सत्य नहीं है। जगत को ईश्वर का कर्ता मानना वह सत्य नहीं है, क्योंकि जगत का कोई कर्ता ही नहीं है। फिर भी जगत को ईश्वर कर्ता ऐसा मानना वह झूठ है, असत्य है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि सत्य धर्म के धारी मुनिराज होते हैं। तो सबसे पहले बताया कि क्या कहा कि ऐसे सत्य धर्म के मुनिवरों को सबसे पहले तो मौन रहना चाहिए, बोलना ही नहीं चाहिए। और यदि विकल्प उठे बोलने का तो कैसा बोले? स्वपर को हितकारी हो, अमृत समान मिष्ट हो और सत्य हो। देखिए, यहां आचार्य सत्य धर्म की बात कर रहे हैं। जहां ऐसा सत्य धर्म होता है तो वहां व्यवहार से वो जो सत्य वचन बोलते हैं उसे भी व्यवहार से सत्य धर्म कहा जाता है। परंतु कब? कि जब सत्य धर्म की प्राप्ति हुई हो तब। क्या कहा? जैसे घी के गड़े को घी का गड़ा कब कहा जाता है? कि जब उसमें घी का संयोग हो तो उसे घी का गड़ा कहा जाता है। जब उस गड़े में घी नहीं है उसे घी का गड़ा कैसे कहेंगे? तो घी का गड़ा कहना, वास्तव में तो गड़ा मिट्टी का है, परंतु फिर भी उसे घी का गड़ा कहना यह एक व्यवहार का कथन है। परंतु वो व्यवहार का कथन भी सत्य कब होता है? कि जब उसके अंदर घी का संयोग हो। इसी प्रकार सत्य वचन को भी व्यवहार में सत्य धर्म जब कहा जा सकता है कि जब आत्मा का सहज ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, पुण्य पाप के परिणामों से रहित जो निर्मल आत्मा का स्वभाव है, ऐसा सत्य धर्म अंदर में प्रकट हो जाए तो ऐसे मुनिवर जब बोलते हैं तो उनकी वाणी में सत्य वचन ही होता है। देखिए, एक बात सत्य धर्म और सत्य वचन में ये बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि सत्य वचन और सत्य धर्म में अंतर है। क्या कहा? सत्य धर्म वो आत्मा का स्वभाव है और सत्य वचन वो वाणी की जड़ की व्यवस्था है। देखिए, यदि सत्य वचन को सत्य धर्म ठहराया जाए, मान लिया जाए, तो क्या दोष लगेंगे? तो जो बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, उनके सत्य धर्म होगा, और जो नहीं बोलते हैं क्या उनके सत्य धर्म नहीं होगा? तो मुनिराज अधिकांश तो मौन ही रहते हैं। जब मौन रहते हैं तो क्या उनके सत्य धर्म नहीं है? अरे वे ही तो वास्तव में सत्य धर्म के धनी हैं। और दूसरा, सिद्ध भगवान कितना बोलते हैं, वे भी नहीं बोलते हैं। तो क्या उनके सत्य धर्म नहीं है? उनके भी सत्य धर्म है। इससे सिद्ध होता है कि सत्य वचन अलग चीज है और सत्य धर्म अलग चीज है। सत्य धर्म वो आत्मा का स्वभाव है और सत्य वचन वह व्यवहार की स्वभाव पूर्वक की क्रिया है, जिससे व्यवहार से सत्य वचन को सत्य धर्म भी आंशिक रूप से कहा जा सकता है। परंतु कब? जब अंतर में सत्य धर्म की प्राप्ति हुई हो तब। क्या कहा? देखिए, सत्य धर्म वो आत्मा का स्वभाव है। यदि बोलना ही धर्म हो तो एक बात ये और है, एक केंद्रीय जीव तो बोलते ही नहीं है।
तो जो बोलते ही नहीं है तो उससे उसमें सत्य धर्म है? नहीं, बोलना भी सत्य धर्म नहीं और नहीं बोलना भी सत्य धर्म नहीं है। सत्य धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा के अंदर से प्रकट होता है। तो जहां सत्य धर्म प्रकट होता है तो जब वे कभी बोलते हैं तो हित मित प्रिय और सत्य वचन ही बोलते हैं, ऐसा कहा गया है आचार्य देव ने। दूसरी बात, एक बात और आचार्य देव ने आगे कही है कि जो सत्य बोला जाता है उन शब्दों का मैं करता हूं, जो जीव ऐसा माने वह बिल्कुल झूठ बोलता है, क्योंकि शरीर वाणी इत्यादि पदार्थ अपने नहीं हैं और न स्वतः उनका करता है, तथापि मैं उन पदार्थों का करता हूं, ऐसा वह असत्य मानता है। इससे उससे मिथ्यात्व रूप महान असत्य का सेवन है। तो क्या कहा कि अज्ञानी जी, ये पुद्गल भाषा वर्गणा, ये पुद्गल की क्रिया है, आत्मा नहीं कर सकता है। आत्मा केवल विकल्प कर सकता है बोलने का। भाषा निकलना न निकलना वो पुद्गल की जड़ की भाषा वर्गणा की क्रिया है। और अज्ञानी मानता है कि मैं बोल सकता हूं। आचार्य कहते हैं कि वह महान मिथ्यात्व रूप असत्य का सेवन करता है। तो आपको और हमें आज ये समझ में आ गया होगा कि सत्य वचन और सत्य धर्म अलग है। सत्य धर्म वो आत्मा का स्वभाव है और सत्य वचन शुभ भाव है। और जहाँ शुभ भाव होता है ऐसा धर्म के साथ, तो उस सत्य वचन को भी व्यवहार से सत्य धर्म कहा जाता है। तो आज के इस उत्तम सत्य धर्म के दिन आप और हम सभी सत्य जो आत्मा का स्वभाव है उस आत्मा को जाने, माने, उस आत्मा में लीन हो जाएं। तो हमने इस सत्य धर्म को अच्छी तरह से समझा है, ऐसा माना जाएगा। और आप हम सभी इस सत्य धर्म को, पूर्ण सत्य को प्राप्त करें, इसी पवित्र भावना के साथ इस सत्य धर्म की चर्चा को अपन विराम देते हैं। अब अपना जो यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार, पेज नंबर 47, इसमें पंडित टोरमल जी साहब संसार दुख, उसका मूल कारण क्या है, उस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। और उस संसार रूपी रोग का मूल कारण, वह संसार रूपी रोग कैसे हुआ, उसके लक्षण क्या हैं, उसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि संसार में हमारे परिभ्रमण का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मूल कारण जो मोह का उदय है। तो कल हमें आचार्य देव मैं आपको एक बार इसलिए कहता हूं, इस बात की मैं स्पष्टता कर दूं आपके सामने। यह ग्रंथ लिखा है पंडित टोरमल जी साहब ने, वे तो ग्रस्त थे, परंतु आचार्य इस प्रकार कहते हैं, ये मेरी प्रकार की आदत बन गई है। वो भी इसलिए है कि टोरमल जी साहब ने स्वयं लिखा है कि पूर्वापर आचार्यों के अनुसार मैं इस ग्रंथ को बना रहा हूं। यानी टोरमल जी साहब कह रहे हैं कि मेरे घर का कुछ नहीं लिखूंगा, मेरे मन से, मेरी मान्यता से नहीं लिखूंगा, जो कहूंगा वो पूर्वाचार्यों के अनुसार कहूंगा। इसलिए कई बार मैं इस प्रकार बोल देता हूं कि आचार्य देव इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से तो आचार्य का ही कथन है। इसलिए आप
जहां भी कहूं तो उसका अर्थघटन आप इस प्रकार लेना। तो अब यहां ग्रंथकार आगे क्या फरमाते हैं, पेज नंबर 47, कि मोह के निमित्त से विषयों की इच्छा पाई जाती है। किसको? हम संसारी जीवों को। तो वो मोह की इच्छा होने पर विषयों को ग्रहण करने की जो इच्छा होती है ना, वो इच्छाएं कितनी प्रबल है, कितनी विराट है, कितनी भयंकर है, उसका वर्णन टोडरमल साहब कहते हैं। और ये वर्णन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं, अधिकांश सर्व संसारी जीवों में ऐसा ही होता है। तो देखो आगे क्या फरमाते हैं, वह इच्छा तो त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की है। क्या कहा? हम संसारी जीवों को त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को, क्या बाकी रहा है? आप और हम सभी ये चाहते हैं कि भूतकाल में, अनंत काल में जितने भी पदार्थों हैं उन सबको मैं भोग लूं, वर्तमान में जितने उन सबको भोग लूं, भविष्य में भी जितने पदार्थ भोगने लायक है उन सबको एक साथ भोग लूं, ऐसी इच्छा होती है। भोग सकता नहीं हो, इच्छा होती है। इच्छा कितनी विराट है वो बात बताते हैं। जितनी इच्छाएं विराट है उतना ही कर्मों का बंध विशेष होता है। तो हमारी इच्छाएं तो ऐसी है। चढ़ाला में दौलत राम जी साहब नरक के दुखों का, भूख और तृष्णा का वर्णन करते हैं, तृषा का, कि नरक के नारकी का वर्णन करते हैं कि जिसकी आयुष 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागोरुपम तक की होती है, वह 33 सागोरुपम तक जीवन भर अन्न का एक कण भी नहीं मिलता है और एक पानी की बूंद नहीं मिलती है। जो दौलत राम जी साहब ने छडाला में कहा है कि 3 लोक को नाजजु खाए, फिर बिन एक कणान लहाय, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाय। क्या कहा? नरक के नारकी को इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज यदि एक नारकी को दिया जाए ना तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती। देखो यहाँ इतना, यदि नरक के नारकी को जीवन भर एक कण नहीं मिलता, एक कण भी नहीं मिलता है, फिर भी शरीर टिकता है, मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु तो आयु कर्म के अधीन है और जितना आयु कर्म बंधा है उतना समय तक तो नरक के दुखों को भोगना ही है। अब हमारे यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक टाइम का भोजन नहीं मिलता है तो हमें चलता नहीं है, साहब बहुत भूख लगी, भूखा नहीं रह सकता हूँ, खाए बिना नहीं चल सकता है। हर उस समय नरक में जो हमारी दशा है उसका विचार करना चाहिए। ये 33 सागरूपम तक अनाज का एक कण नहीं मिला फिर भी शरीर जिंदा रहा, पानी का एक बूंद नहीं मिला फिर भी जिंदा रहा। तो समय कहते हैं कि मिलेगा नहीं, इतना मिला ही नहीं, और मिल भी जाए इतना 3 लोक का अनाज एक नारकी खा नहीं सकता है। परंतु भूख की कितनी लगती है और खाने की लुलुपता कितनी, उसको बताते हैं। वो बात है, वहां खा नहीं सकते हैं 3 लोग का अनाज को एक नारकी या कोई खा नहीं सकता है, परंतु भूख कितनी भयंकर लगती है उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार हम सर्व संसारी जीवों को
सर्व विषयों को, जगत में जितने पदार्थ हैं सबको एक साथ खा लेना चाहता हूँ, एक साथ पहन लेना चाहता हूँ, एक साथ सूंघ लेना चाहता हूँ, एक साथ सुन लेना चाहता हूँ। वो बात आगे करते हैं कि मैं सर्व का स्पर्श करूं, सर्व का स्वाद लूं, सर्व को सूंघूं, सर्व को देखूं, सर्व को सुनूं, सर्व को जानूं। इच्छा तो इतनी है, परंतु देखना परंतु शब्द आया है, शक्ति इतनी ही है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले वर्तमान स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, उसमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे और स्मरणादि से मन द्वारा किंचित जाने, सो भी बाय अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो। इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। देखिए क्या कहा टोडरमल साहब ने, जो लास्ट में कहा ना, ऐसी इच्छा तो केवल ज्ञान होने पर संपूर्ण हो। केवल ज्ञानी किस किस को जानते हैं कि तीन काल तीन लोक के सर्व पदार्थों को एक समय में जानते हैं। तो क्या हुआ, वे त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को जान लेते हैं ज्ञान में, उसका नाम ग्रहण है। वो तो जानते हैं, राग नहीं है, विकल्प नहीं है। तो आचार्य देव, जो शास्त्रों में आचार्य देव ने कहा है, वो बात टोडरमल साहब यहाँ कह रहे हैं कि हमारी इच्छाएं भी इतनी प्रबल है कि जगत के जितने पदार्थ हैं वो सब का सब में मिल जाए। तो ऐसा है, एक गरीब भिखारी भी होता है, भले उसको तन ढकने को एक वस्त्र अच्छी तरह से न मिलता हो, रहने के लिए झोपड़ी बड़ी मुश्किल से हो, एक टाइम का भोजन भी उसे बड़ी मुश्किल से मिलता होगा, फिर भी उसकी तृष्णा इतनी विशाल होती है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मिले न मिले वो पुण्य पाप के अधीन है, परंतु फिर भी उसे भी इच्छा तो यही होती है कि लोगों की गाड़ियों में आते जाते देखता होगा, बड़े बड़े बंगलों को देखता होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को देखता होगा, तो उसे होता होगा कि सब मुझे मिल जाए। उनकी बात जाने दो, हमारी बात करें कि हमारे पास भी कितनी इच्छाएं प्रबल है कि जैसे कि मैं नया कहीं आकर के शिफ्ट हुआ हूं, एक किराए के मकान में रह रहा हूं, तो उस समय ऐसी इच्छा होती है कि ये किराए का मकान में रोज रोज किराया देना और रोज रोज मकान को बदलना, भले छोटा ही सही, परंतु मेरे घर का घर होना चाहिए। जब उससे एक छोटा मकान मिल जाए, एक कमरा और एक रसोई गौरी हो, फिर उसके बाद उसे लगता है कि ये मुझे बहुत छोटा है, उसे लगता है कि इसे थोड़ा बड़ा मकान मिल जाए, 2-3 कमरे वाला, तो ठीक रहेगा। जब उससे वो 2-3 कमरे वाला मकान मिल जाता है, तब इच्छा करता है कि इससे बड़ा बंगला होना चाहिए। ये इच्छाएं, त्रिकालवर्ती सर्व विषयों को ग्रहण करने की इच्छा है, उस सबको एक साथ ग्रहण करने वाली बात है। इच्छा इतनी प्रबल है। आप हम भी देखें, जब साइकिल होती है तो स्कूटर की इच्छा करते हैं, स्कूटर मिल जाए तो 4 व्हीलर की इच्छा करते हैं, 4 व्हीलर मिल जाए तो बड़ी महंगी गाड़ी खरीदने की इच्छा करते हैं। इच्छाएं देखो कितनी प्रबल है, परंतु इन सब को एक साथ ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की शक्ति सीमित है। इच्छा भले कितनी प्रबल हो, क्या कहना है कि शक्ति तो इतनी है कि इंद्रियों के सन्मुख आने वाले जो हमारी नजर के सामने हैं, उनमें से मैं ही वर्तमान में केवल
स्पर्श रस गंध वर्ण उनमें से भी किसी को और किंचित मात्र ग्रहण कर सकता है। क्या कहा? जितने पदार्थ मान लो मिले हैं उसमें से किंचित, जैसे कि मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं या 10 करोड़ रुपए हैं, परंतु 10 करोड़ रुपए को एक साथ तो भोग नहीं सकता हूं मैं। उस 10 करोड़ में से थोड़े से रुपए में से ही मैं खाना पीना खा सकता हूं, कुछ रुपए में से। इच्छा तो ऐसी है कि एक साथ भोग लूं, एक साथ भोग नहीं सकता हूं। क्या कहा? जैसे कि मान लो मेरे पास पुण्य का उदय काफी है कि मैं रोज 10 किलो दूध की खीर, 10 किलो गुलाब जामुन, 10 किलो पेड़े, 10 किलो बर्फी, इन सबको खरीद तो सकता हूं। क्या कहा? परंतु इन सबको एक साथ खा नहीं सकता हूं। खा सकता हूं क्या? भले संयोग मिला है मुझे पूर्व के पुण्य के उदय से, ये सामग्री मिली मुझे, परंतु 10 किलो पेड़े, 10 किलो गुलाब जामुन, इच्छा तो ऐसी होती है कि उन सबको एक साथ खाऊं, परंतु शरीर की शक्ति सीमित है कि उसमें से किसी एक पदार्थ को, 10 प्रकार की मिठाइयां, 10 प्रकार की मिठाइयों को थाल भर भर के नहीं खा सकता हूं। उसमें से एक एक मिठाई को, वह भी पूरी नहीं, सैंपल की तरह खा सकता हूं। परंतु इच्छा तो इतनी है एक साथ उन सबको खा लो, परंतु जो टोडरमल ने कहा उनमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे, सबको नहीं। 10 किलो खीर को एक साथ नहीं खा सकता हूं, 10 किलो पेंडे, 10 किलो गुलाब जामुन, 10 किलो लड्डू, उन सबको एक साथ नहीं खा सकता हूं, ये बताता। परंतु इच्छा तो इतनी है मुझे, इनसे एक साथ खा लो। इच्छा तो बहुत प्रबल है। जैसे हमारे घर में भी 10 गाड़ी हो पड़ी हो तो 10 गाड़ी में एक साथ सवारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इच्छा तो है कि 10 गाड़ी में एक साथ बैठ जाऊं, नहीं। घर में भी 50 आइटम है सुख सामग्री, उन सबको एक साथ भोगना चाहता तो भोग सकता है? नहीं। क्रमशः एक के बाद एक। इसलिए कहा है कि जो पदार्थ मिल रहे हैं उसमें से किसी को, और वो भी किंचित मात्र ग्रहण करता है, और तथा स्मरणादिक से मन द्वारा किंचित जानता है, और सो भी बाय अनेक कारण मिलने पर सिद्ध होता है। अब देखो एक बात, क्या कहा? एक एक शब्दों को टोडरमल साहब ने बहुत माप कर तोल तोल करके कहा है। क्या कहा? कि जो पदार्थ मिले हैं, सब पदार्थ तो मिल नहीं सकते, सारे जगत की संपत्ति मिल नहीं सकती, इच्छा तो करता है। बड़े बड़े धन कुबेर अखबारों में आते हैं कि भारत में नंबर 1 है, दुनिया में नंबर 2 है, दुनिया में इतने नंबर है, तो उसकी इच्छा होती है कि दुनिया के अंदर मेरा नंबर अभी 10वां आया। कभी 100 नंबर होता है, 100 में से 50 पाया, 50 में से 10 पे आया, तो चाहता है कि एक नंबर 1 बन जाऊं। ये क्या बताता है? महान इच्छा। गुरुदेव सिंह ने बड़ा भिखारी कहते हैं, बड़ी चाहना करने वाले को बड़ा भिखारी कहते हैं। तो यहां भी कह रहे हैं कि इच्छा तो बहुत प्रबल है, पर उसमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण कर सकता है। जैसे मान लो हमारे घर में 10 किताबें पड़ी हो, कितनी? 10 किताब क्या, हमारी अलमारी के अंदर 100 किताब पड़ी है, परंतु 100 किताब एक साथ पढ़ सकता हूं कि नहीं? क्योंकि उसमें से किसी एक पुस्तक को, और एक पुस्तक में से भी किसी एक चैप्टर को, और उस चैप्टर, एक चैप्टर में से किसी एक पैराग्राफ को पढ़ सकता हूं। बोलो, क्या पूरी पुस्तक के साथ पढ़ सकता हूं? क्या अलमारी में रखी सभी किताबों को पढ़ सकता हूं? नहीं। ये बात बता रही, क्योंकि ये हमारा ज्ञान क्षोभसमिक ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है,
और इंद्रिय ज्ञान एक के बाद क्रमशः थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर सकता है, एक साथ नहीं, सबको नहीं। परंतु इन सबको एक साथ ग्रहण करने की इच्छा है तो टोरमली साहब कहते हैं कि वह तो केवल ज्ञान होने पर होता है। यदि तुझे सबको ग्रहण करना है तो केवल ज्ञान ले ले, तो केवल ज्ञान में पूरी दुनिया एक साथ दिखाई देगी। पूरी दुनिया में जितने गुलाब जामुन पेंड है उन सबका स्वाद कैसा है वो ज्ञान में झलक जाएगा, ज्ञान में जना जाएगा। ये तुझे इन सब पदार्थों को त्रिकालवर्ती ग्रहण करने की इच्छा है तो केवल ज्ञान ले ले, और वह केवल ज्ञान होने पर संभव है। परंतु होगा यह कि केवल ज्ञान होगा तब तुझे ये इच्छाएं रहेगी ही नहीं। क्या कहा? इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि इन सब इच्छा की उपस्थिति में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। और जब केवल ज्ञान कब होता है कि जब सभी इच्छाओं का अभाव हो जाता है, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि यदि सर्व विषयों को ग्रहण करने की इच्छा है तो केवल ज्ञान ले लेंगे, और केवल ज्ञान हो गया तो कहते हैं कि 3 काल 3 लोक के सब पदार्थ तेरे ज्ञान में झलक जाएंगे। तो क्या कहते हैं? तो उसमें से किसी को किंचित मात्र ग्रहण करे, स्मरणादि से मन द्वारा किंचित जाने, और सो भी बाय अनेक कारण मिलने पर सिद्ध हो, इसलिए इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। देखो, वह भी हमारी इच्छा होने पर भी तुरंत अनेक कारण मिलने पर, जैसे कि मैंने लड्डू खाने की इच्छा की हो तो इच्छा करते ही तो लड्डू नहीं मिल जाते हैं। मिल जाते हैं क्या? वो हमारे घर में पत्नी, माता वगैरह जो भी हो उन्हें कहेंगे मुझे लड्डू खाने की इच्छा है, तब वे बनाएंगे, तब तुम्हें खाने को मिलेगा। तो अनेक कारण, और अनेक कारण भी, जैसे कि इच्छा तो की, हमने कह दिया घर में कि भाई मुझे लड्डू खाना है, तो उन्होंने लड्डू के लिए तैयारी की तो कहा कि घी नहीं है, बेसन नहीं है, शक्कर नहीं है, और ये बेसन शक्कर घी को एकत्रित किया तो गैस का सिलेंडर चला गया आधी रसोई में। तो ये क्या बताता है? यानी बाय अनेक कारण मिलने पर ये संयोग, ये चीजें मिलती है, इच्छा करते नहीं मिल जाती है। इसलिए ये इच्छाएं तो कभी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण हो उससे पहले तो नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जब लड्डू खाएं इच्छा की हो और अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करके लड्डू मिल जाए तो उस समय गुलाब जामुन की इच्छा करेगा, गुलाब जामुन मिल जाए तो पेड़े की इच्छा करेगा, पेड़े मिल गए तो घेवर की इच्छा करेगा। तो ये इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती नहीं है। इसलिए आचार्य देव हमें यहां बता रहे हैं कि हमारी इच्छाएं जो इतनी प्रबल है वह इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो इसके लिए वह मोह के निमित्त से इंद्रियों को अपने अपने विषय ग्रहण करने की निरंतर इच्छा होती रहती है, और ऐसी इच्छाओं से वह निरंतर आकुलित होकर दुखी होता रहता है। क्या हो रहा है? ये इच्छाएं निरंतर होती है, एक इच्छा मिटे न मिटे दूसरी हो जाती है। जैसे हमने भूख लगी तो खाना खाया, तो खाना खा लिया, तो फिर क्या हुआ कि सोने की इच्छा हुई, तो सोने की प्रवृत्ति पूरी हुई तो अब टीवी देखने की इच्छा हुई, टीवी देखा ना देखा तो मोबाइल देखने की इच्छा हुई, मोबाइल देखा तो घूमने की इच्छा हुई, घूमने की इच्छा पूरी हो ना हो और कुछ नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि यह इन विषयों को ग्रहण करने की इच्छाएं निरंतर बनी रहती है। आप अपने आप में झांक कर देखो ना कि बिना इच्छा के कौन सा समय हमारा व्यतीत हुआ है। बोलो, कौन को इच्छा है, कौन को विकल्प हर समय विद्यमान रहता है। और कहते हैं कि जब इन विषयों को ग्रहण करने की इच्छा निरंतर होती है तो उससे आकुलित होकर के दुखी होता है, और
ऐसा दुखी हो रहा है कि किसी एक विषय के ग्रहण के अर्थ अपने मरण को भी नहीं गिनता है। क्या कहा? ये इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि यदि इच्छा की पूर्ति करने के लिए मृत्यु आ जाए तो मृत्यु को भी गौण कर देता है, मृत्यु को भी गले लगा लेता है। अब वो मृत्यु को कैसे गले लगाता है और ये इच्छाएं कितनी प्रबल होती है, तो उसका वर्णन टोडरमल्ली साहब अब हमें कल बताएंगे, क्योंकि समय हो चुका है, घड़ी का चक्र चल रहा है। उसने अपने जवाब दे दिया है। तो आज के इस उत्तम सत्य धर्म के दिन आप और हम सभी सत्य स्वभावी जो आत्मा है, यानी जैसा आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो जाए और हमारी ये अनंत प्रकार की जो इच्छाएं हैं, इस सभी इच्छाओं का अभाव होकर ज्ञानानंद रस प्रकट हो जाए, अतीन्द्रिय आनंद का रस प्रकट हो जाए, कि जो एक बार प्रकट होने के बाद अनंत काल तक कभी समाप्त नहीं होगा, सादी अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ऐसा सुख, ऐसा सत्य आप और हम सभी को प्रकट हो, इसी पवित्र भावना के साथ आज की इस चर्चा को पनिया विराम देते हैं। बाकी की विशेष चर्चा पर को हम कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।